हरिओम। भक्ति से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं। गुरुदेव सत्संग में कहते हैं कि तुम सत्संग में बैठे बैठे सत्संग सुनते हो और मैं तुम्हारे मन की व्यथा सुनता हूँ। क्या है तुम्हारे मन की व्यथा, सुनाओ। तब साधक कहते हैं कि हे बापूजी, मैं अपने दिल की बात सुनाऊंगा किसको, समझता कौन है। मैं जानती हूँ कि समझने वाले केवल आप ही हैं, इसलिए जो दिल की बात दिल में है वो मैं आपको ही सुनाऊंगी, क्योंकि किसी और को सुनाने का कुछ फायदा नहीं वाला नहीं है, इसलिए आपको ही सुनाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि श्रोता की 3 कैटेगरी होती हैं, श्रोता, श्रोता और सोता। अगर इतनी भीड़ में कोई सत्संग में सोता भी है तो बापूजी का सत्संग उसे भी श्रेष्ठ श्रोता बना देता है। बापूजी के सत्संग में सोता बनना भी नसीब की बात है, क्योंकि सुनार का तो कचरा भी बादाम से ज्यादा महंगा होता है। सत्संग में 3 प्रकार के श्रोता माने जाते हैं, जो अपने स्वभाव, मनोवृत्ति और श्रद्धा के अनुसार सत्संग का लाभ लेते हैं। इन्हें प्राचीन ग्रंथों और संतों की वाणी में इस प्रकार बताया गया है। सबसे पहले आते हैं उत्तम श्रोता, जिनकी जिज्ञासा तीव्र होती है। ये श्रोता बड़े मनोयोग से सत्संग में भाग लेते हैं। इनकी जिज्ञासा होती है और वे आत्मज्ञान, मोक्ष और सच्चे मार्ग की तलाश में होते हैं। वे जो भी सुनते हैं उसे मनन करते हैं, आत्मसात करते हैं और अपने जीवन में लागू करने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे श्रोता ही वास्तव में सत्संग का पूर्ण लाभ उठा पाते हैं। मध्यम श्रोता, ये श्रोता सत्संग में नियमित तो आते हैं, परंतु उनका मन कभी कभी विषयों में भटकता है। वे सुनते हैं लेकिन गहराई से मनन नहीं कर पाते या उसका आचरण में पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। यदि इन्हें सही मार्गदर्शन और संगति मिले तो ये उत्तम श्रोता भी बन सकते हैं। तीसरा है निमन श्रोता। ये लोग सत्संग में केवल दिखावे, किसी मित्र के आग्रह या समय काटने के लिए आते हैं। इनका उद्देश्य आध्यात्मिक नहीं होता और वे सत्संग को गंभीरता से नहीं लेते। कभी कभी वे आलोचना भी करते हैं या मजाक उड़ाते हैं। ऐसे श्रोता सत्संग का कोई वास्तविक लाभ नहीं ले पाते। जो जैसा श्रोता का भाव होता है वैसा ही सत्संग का फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए संत महापुरुष सदैव कहते हैं कि सत्संग में श्रद्धा, भक्ति और जिज्ञासा के साथ जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर और आत्मचिंतन से भरा प्रश्न है कि हम सत्संग के कौन से श्रोता हैं। यह जानना आत्मविश्वास, आत्म विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मूल्यांकन हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से स्वयं से कर सकते हैं। सत्संग में स्वयं का मूल्यांकन कैसे करें? नीचे कुछ बिंदु बताए गए हैं, ईमानदारी से आप उत्तर दें और देखें कि आप किस श्रेणी के श्रोता में आते हैं। मेरा सत्संग में आने का उद्देश्य क्या है? यदि उत्तर है आत्मज्ञान, भक्ति, जीवन में सुधार, तो आप उत्तम श्रोता हैं। यदि उत्तर है समय बिताना, कुछ जानना, तो आप मध्यम श्रोता हो सकते हैं। यदि उत्तर है दूसरों को देखना, आलोचना, यह निम्न श्रोता की प्रवृत्ति है। क्या मैं सत्संग को ध्यान पूर्वक और एकाग्र होकर सुनता हूँ? हाँ, और मैं नोट्स भी बनाता हूँ। उत्तम श्रोता, कभी कभी मन भटकता है फिर भी लौट आता है, तो ये है मध्यम श्रोता। नहीं, मैं मोबाइल या अन्य बातों में व्यस्त रहता हूँ, तो ये है निमन श्रोता। क्या मैं सत्संग की बातें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करता हूँ? हाँ, मैं आत्म निरीक्षण करता हूँ, तो ये है उत्तम श्रोता। कुछ बातें अपनाता हूँ, कुछ भूल जाता हूँ, ये है मध्यम श्रोता। नहीं, सिर्फ सुनता हूँ, जीवन में कोई फर्क नहीं, तो ये है निमन श्रोता। क्या मुझे सत्संग के प्रति श्रद्धा और आकर्षण महसूस होता है? हाँ, मैं आतुर रहता हूँ सत्संग के लिए, ये उत्तम श्रोता का गुण है। कभी हाँ, कभी नहीं, ये मध्यम श्रोता है। नहीं, सिर्फ सामाजिक कारण से आता हूँ, ये निमन श्रोता है। क्या मैं संतों, शास्त्रों और भक्ति मार्ग का सम्मान करता हूँ? पूर्ण श्रद्धा रखता है उत्तम श्रोता। कभी कभी शंका होती है मध्यम श्रोता को, निंदा करता है या उपेक्षा करता है निमन श्रोता। आप जितने अधिक प्रश्नों में हाँ का उत्तर श्रद्धा, अभ्यास और आत्म विकास की दृष्टि से दे पा रहे हैं, आप उत्तम श्रोता के निकट हैं। पर अगर उत्तर मिल रहे हैं नहीं, कभी कभी बस आदत में,
तो यह संकेत है कि सुधार की आवश्यकता है। जैसी श्रद्धा वैसा फल, जैसा भाव वैसा भक्ति का अनुभव। सत्संग का मूल्य जानने वाला ही उसका फल पा सकता है। जय गुरुदेव।